अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का बयान एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसका नाम है बाप। भाइयों, लौ जिसे हम हर रोज़ देखते हैं लेकिन पहचानते बहुत देर से है। वो शख्स जो कहते हैं कि माँ जन्नत है, ख़ास है जो घर से ही कहते हैं, लेकिन सुनो, जन्नत तक पहुँचाने वाला रास्ता अक्सर बाप का पसीना बनकर बहता है। बाप वो शख्स में कम बोलता है पर सबसे ज़्यादा सोचता है। वो रातों की नींदें खोकर भी हमारे सपनों को सोने नहीं देता। हम समझ नहीं पाते, वो दबाता है ताकि उसकी खामोशी भी हमारे लिए दुआ बनकर चलती है। भाइयों, माँ तो दिखा देती है कि उसे दर्द है, लेकिन बाप दर्द नहीं दिखाता कि उसके बच्चों का हौसला न टूट जाए। जब हम छोटे थे तो बाप अपनी कमजोरी छुपाकर हमारी मजबूती बनता था। वो खुद फटे पुराने जूने जूते दिला देता, वो खुद भूखा रह लेता, लेकिन हमारे हाथ में नोट रख देता, जा बेटा कुछ खा ले। वो थक कर आता था लेकिन हमें देखकर मुस्कुरा देता था, पर असल में उसकी हड्डियां टूटती थीं रोज रोज की मेहनत में। भाइयों, मैंने ऐसे कई बाप देखे हैं जो रात को सिरहाने बैठकर अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए आंसू पोंछकर मुस्कुरा कर कहते हैं, बेटा फीस जमा हो जाएगी, तू बस मन लगाकर पढ़। ये बाप का दिल है। हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देना, यही बाप का अंदाज है। लेकिन हम बड़े होकर उसी बाप से ऊंची आवाज में बात करते हैं। कभी बुरा मान जाते हैं, कभी फोन तक नहीं उठाते, कभी कहते हैं अब्बू अभी ता। अरे वो बाप जिसने जिंदगी भर हमारे लिए वक्त बनाया, वह आज हो गया। कई घरों में ये मंजर आम है। बूढ़ा बाप दरवाजे के पास बैठा रहता है कि कब मेरा बेटा आएगा, कब मुझसे दो बात करेगा, कब कहेगा अब्बू मैं आपके लिए बेटा आता है। दोस्तों, मोबाइल और काम में व्यस्त होकर और बाप धीरे से कमरे में चला जाता है, क्योंकि बाप मोहब्बत जताता नहीं, बस निभाता है। भाइयों, एक दिन ऐसा आता है जब वही बाप चुपचाप चला जाता है, न कोई शिकायत, का ठंडा जिस्म सफेद कफन में लिपटा हुआ, और फिर बेटा जनाजे के पास बैठा फूट फूट कर रोता है, अब्बू एक बार बोल दीजिए कि आप मुझसे नाराज नहीं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बाप की मौत एक रिश्ते की मौत नहीं होती, वो एक पूरे सहारे की मौत होती है। एक ऐसी दीवार गिर जाती है जिस पर बच्चा उम्र भर टिका रहता है, चाहे समझे या न समझे। भाइयों, अगर आपका बाप अभी जिंदा है तो समझ लो आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। उसके पास बैठो, उसके पैर दबा दो, उसके हाथ पकड़कर कहो, अब्बू मैं आपसे मौ। आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो। उसके पास बैठो, उसके पैर दबा दो, उसके हाथ पकड़कर कहो, आंखों से जो दुआ निकलेगी वो तुम्हारी, अब्बू मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। यकीन मानो, उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अल्लाह ताला हम सबको बाप की कद्र करने वाला बनाए। हमारी आवाज हमारे बाप के सामने कभी ऊंची ना हो, और जिनके बाप इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से भर दे। आमीन।